बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कि ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान ख़ुद ही मोटिवेट होता रहे, वीडियो की ज़रूरत ना पड़े, किसी से मिलने की ज़रूरत ना पड़े, कोई हमें आके पुश ना करे। तो वो मोटिवेशन होती किस लिए? असल में मोटिवेशन होती है धक्का लगाने के लिए। हम जब किसी की बात सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा करंट फील होता है और हम समझते हैं कि यार ये बड़ी अच्छी बात कही, अब मैं कुछ करूँगा। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है, जैसे टाइम गुजरता जाता है वो मोटिवेशन स्लो हो जाती है, वो उसको फिर वहीं पे आ जाता है ज़ीरो पे। फिर कोई मोटिवेशन वीडियो मिलती है, यानी उसको पुश करने वाला, उसको थोड़ा सा धक्का लगाने वाला, उसको एहसास दिलाने वाला, उसको समझाने वाला कि भाई तेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है, तुम कुछ कर लो, तुम कर सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे काम हैं और तुम जनाब आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे पास भी वही कुछ है दूसरों के पास है। तुम भी दो हाथ, दो पाँव, दो आंखें, दिमाग रखते हो, दिल रखते हो, इसी गवर्नमेंट में, इसी माहौल में तुम भी रहते हो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। इस तरह की बातें मोटिवेशन होती हैं। जब इंसान ये सुनता है तो फिर उसको थोड़ा सा एहसास होता है यार मैं कुछ कर लूँ। जब वो रिपीटिशन के साथ सुनता रहता है और रिपीट करता रहता है तो वो ऐसा 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 उस पर लग जाता है और वो दूसरे उन लोगों से आगे निकल जाता है। अब मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये 8 टीज़, टी से शुरू होने वाले ये 8 लफ्ज़ हैं, अगर आप इनके ऊपर फोकस कर लें, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। रोज़ खुद ब खुद आप मोटिवेट होंगे, खुद ब खुद आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी कि मुझे कुछ करना है। तो वो क्या चीज़ है उसको गौर से सुन लें। सबसे पहली बात जो है, हम ये समझते हैं कि एजुकेशन जो है ना, डिग्री लेने के बाद एजुकेशन ख़त्म होगी। नहीं, एजुकेशन वो डिग्री जो है वो एक लिमिट है। उनको ये लगा कि आपने इतना कुछ पढ़ लिया तो उन्होंने एक पेपर दे दिया। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान जो है वो सबसे अशरफुल मखलूक़ात इसलिए है कि ये इंटेलिजेंसी पे काम करता है, इंटेलेक्चुअल क्रिएशन है इसकी। तो ये क्या करता है, दिन ब दिन इसको सीखना है। नहीं सीखेगा तो ये पीछे रह जाएगा, डल माइंडेड हो जाएगा, दूसरे लोगों का मोहताज हो जाएगा। तो इसलिए इसको सीखना है। तो सबसे पहले मोटिवेशन के लिए आपने क्या करना है कि आप टारगेट बनाएं। जिस ज़िंदगी का मकसद ही कोई नहीं है वो ज़िंदगी बेकार है। मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या करना है, यही काम जानवर करते हैं, यही हम करते हैं। एक वीडियो भी हमने बनाई थी जानवर और इंसानों में फ़र्क, कि वो भी खा रहा है, पी रहा है और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अफज़ाइश नस्ल हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, और इंसान भी, हम भी यही काम करें। ये तो मकसद नहीं है। ज़िंदगी का एक मकसद होता है। जब तक आप टारगेट नहीं बनाएंगे मुझे ये काम करना है। मैट्रिक कौन करता है? जिसको टारगेट मिला होता है कि मैंने मैट्रिक करनी है, वो कर जाता है। और चैंपियन कौन बनता है? जिसको टारगेट मिला होता है, भाई ये स्टेप है, पहले आप ये काम करें, फिर ये काम करें, फिर ये काम करें, चैंपियन बन जाएंगे। एक शख्स ने ब्लैक बेल्ट लेनी है तो उसको कहेंगे भी पहले आप कराटे क्लब में जाएं, उसका टारगेट क्या है? ब्लैक बेल्ट है, लेकिन उसके स्टेप्स हैं। तो जब आप जिंदगी में कोई टारगेट बना लेते हैं कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए, ये काम तो मैंने करना ही करना है। कितने लोगों के पास मोबाइल है? क्योंकि उन्होंने टारगेट बनाया था मैंने मोबाइल लेना है। कितने लोगों के पास जो है वो गाड़ियां हैं, घर हैं, अपने अच्छा स्टेटस है, उन्होंने टारगेट बनाया तो मिल गया। तो इसलिए आप ज़िंदगी का एक टारगेट बनाएं, एक मकसद डिक्लेयर करें। और टारगेट्स जो है ना वो मंथली, ईयरली और 10 ईयर्स और लाइफ टाइम भी हो सकते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी का टारगेट बनाएं, मुझे ये लेना है। जब आप बनाएंगे आपको ऑटोमेटिकली रोज़ाना उसकी मोटिवेशन मिलेगी। दूसरा क्या है? ट्रेनिंग। उसके लिए आप ट्रेनिंग लें लाजिम। हर शख्स दूसरे से कुछ ना कुछ अच्छा जानता है, हर शख्स दूसरे से बेहतर जानता है। जिस तरह हमारी शक्लें ज़्यादा मुख्तलिफ हैं हर एक से, इसी तरह हमारी थिंकिंग भी मुख्तलिफ है, हमारे पास नॉलेज मुख्तलिफ है, हमारा स्टाइल दूसरों से मुख्तलिफ है। जब हम दूसरों से सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इजाफी ज़रूर मिलेगा। अब वो कुछ ना कुछ इजाफे के लिए ट्रेनिंग देने वाले लोग वो पहले मेहनत करते हैं और फिर वो आपको सिखाते हैं। उनका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है, लोगों के साथ बैठ के उनकी अपनी लर्निंग भी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप ट्रेनिंग लेते जाएं, अपने आप को अपग्रेड करते जाएं। तो फिर क्या होगा, जब ट्रेनिंग पे लग जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन मिलती जाएगी। रोज़ जाता हूँ क्लब में, रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, रोज़ मुझे बताया जाता है कि इतने दिन बाद आपकी फ़ाइट आई है, इतने दिन बाद आपका कंपटीशन है, अगर आप जीत जाएंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। तो मुझे वो जो मकसद या टारगेट है वो अचीव करना आसान हो जाएगा, तो मोटिवेशन मिलती चली जाएगी। तीसरी चीज़ क्या है? टाइम। टाइम दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से काट करती है। इसको गुजारो अपनी मर्जी से तब भी ये चलता रहता है,
अगर आप इसको अपनी मर्जी से ना गुजारें, रुकता तब भी नहीं है। तो ये क्या अपने मकसद पे गुजारो या दूसरों के लिए काम करो, ये तब भी नहीं रुकता। अगर आप अपनी प्रोग्रेस करो, अपनी तरक्की के ऊपर काम करो और अपने आप को चैंपियन बनाने के लिए काम करो, तब भी टाइम लगेगा। और जब आप जो है वो बिल्कुल ही डल होके बैठ जाएं और कुछ भी ना करें, तब भी टाइम ने चलता ही रहना है। तो इसलिए टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। आप रोज़ाना अपना टाइम स्पेंड करें। सबसे पहले यहाँ से थिंकिंग से शुरू करना है। सबसे पहले थॉट्स आती हैं, थॉट्स के बाद आपकी फीलिंग आती है, फीलिंग के बाद इमोशंस बनते हैं, इमोशंस के बाद एक्शन आते हैं, तब आप अमल करेंगे, तब अचीवमेंट होगी। तो इसलिए जो आपने करना है आप उसके ऊपर टाइम लगाएं, खुद पर्सनल टाइम। वो कहते हैं जो अकेले में प्रैक्टिस करता है बॉक्सिंग की या कराटे की, क्योंकि उसने टाइम दिया एक्स्ट्रा, तो वो ज़्यादा आगे चला जाता है दूसरों से। तो यही हर फील्ड के अंदर फार्मूला है। चौथी चीज़ क्या है, टाइम के बाद हमारे पास क्या है कि हमने उसके लिए ट्रैकिंग करनी है कि हम जितना काम कर रहे हैं। एक शख्स है, अगर उसने कंपटीशन करना है, उसको पता ही नहीं है मैंने कितना स्कोर लगाया है, उसको पता ही नहीं है मेरी बॉलिंग की स्पीड कितनी है, उसको पता ही नहीं, अगर वो बॉडी बिल्डर बनना चाह रहा है कि बाइसेप का साइज़ क्या होना चाहिए, उसको पता ही नहीं है कि चेस्ट का साइज़ क्या होना चाहिए चैंपियन बनने के लिए। 100 मीटर रेस लगानी है उस बंदे ने, उसको पता ही नहीं है कितने सेकंड के अंदर जो है 100 मीटर रेस विन होती है। एक शख्स को पता ही नहीं है CSS मैंने करना है, CSS के लिए कौन से सिलेबस कंपल्सरी हैं, कौन से मैंडेटरी हैं या कौन से जो है ऑप्शनल है, और उनका क्राइटेरिया क्या होता है, जनरल नॉलेज कैसे किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो जब तक आप ट्रैकिंग नहीं करेंगे अपने रिकॉर्ड्स की, और जिस वक्त तक आप ये ट्रैक नोट करके और पिछला जो चैंपियनशिप का या सक्सेसफुल लोगों का आपकी फील्ड के अंदर रिकॉर्ड पता नहीं होगा और अपनी आप ट्रैकिंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप मोटिवेट नहीं होंगे। आपको पता है यार मैंने तो जो ना 100 मीटर रेस करनी है, 1 सेकंड का फ़र्क है, अगर 1 सेकंड को इम्प्रूव कर लूँगा तो मेरा क्या होगा, मैं भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकता हूँ। तो उसके लिए जब आप मेहनत करेंगे, लोगों के पास बैठेंगे, टाइम देंगे और उसकी ट्रेनिंग लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेट होते चले जाएंगे। जब आप अपने आप को ट्रैक करेंगे, अपने रिकॉर्ड को लिखते चले जाएं और प्रोग्रेस को लिखते चले जाएं, तो इसलिए आपने ट्रैकिंग भी करनी है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, वो ये है कि हमारे पास टूल्स होने चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, टूल्स का इस्तेमाल करें। सपोज़ मैं मिसाल देता हूँ कि हमने जो है वो जिम करना है, लेकिन हमारे पास वो जो मशीनरी है जो जिम के अंदर होती है वो नहीं है, ठीक है, एडवांस टूल नहीं है, छोटे छोटे दूसरे हमारे पास वेट तो हैं, लेकिन वो डंबल भी हैं और वो जो वेट भी है, बार भी है, और एक्स्ट्रा जो मशीनरी आजकल आ रही है वो टूल नहीं है, तो हम थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे, हमारी प्रोग्रेस कम होगी। हमने जो है वो बुक राइटिंग लिखनी है, एक शख्स ने तैयारी करनी है, अगर वो अपने मोबाइल को लर्निंग के लिए यूज़ करेगा, इंटरनेट को एक टूल है, उस टूल को अपने साथ ले लेगा, वहाँ से लर्निंग करना शुरू कर देगा, यूट्यूब से लर्निंग करना शुरू कर देगा। तो ये डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं। अगर आप अपनी फील्ड के टूल यूज़ करना शुरू कर दें, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलती चली जाएगी और आप अपने टारगेट के करीब होते चले जाएंगे। आजकल एडवांस दौर है, ज़रूरी नहीं है मैं एक ही टीचर से पढ़ूँ, तो मेरे पास यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, मेरे पास दूसरे प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट टूल्स यूज़ करूँगा, बुक्स पढ़ूँगा, तो मैं अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा अचीव कर लूँगा या अपनी फील्ड में ज़्यादा आगे चला जाऊँगा। तो जिस फील्ड में आप आगे जाना चाह रहे हैं उसके जो एडवांस टूल्स हैं, जो लेटेस्ट टूल्स हैं, जो न्यू वर्जन्स आए हुए हैं, उनके ऊपर फोकस करें, उनको साथ में जितना आप ले सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ करें, तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेट भी होंगे और आपकी जो चीज़ें हैं वो करीब तरीन होती चली जाएंगी। अगला पॉइंट क्या है कि आपको ट्रुथ, अपने साथ सच्चाई रखनी है, सच्चाई क्लियर, अपने साथ भी अपनी टीम के साथ भी, 2 नंबरी नहीं। ये नहीं कि मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ और जनाब उससे आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, या मैं सिफारिश के पीछे लग गया हूँ, या मैं जो है वो रॉन्ग वेज में कुछ हासिल करना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल आपने ट्रुथ पे काम करना है, सच्चाई के ऊपर काम करना है, अपने साथ भी फेयर हों, दूसरों के साथ भी फेयर हों, तो आपको ज़िंदगी में कोई नहीं रोक सकता।
फिर सच्चाई जो है ना उसके बड़े वैल्यू होती है। हम में से हर बंदा ये चाह रहा होता है कि यार मैं जिसके साथ जुड़ूं वो ईमानदार हो, मेरे साथ दो नंबरी ना करे। क्या मतलब, अगर मैं पेंट करवा रहा हूँ, अगर मुझे प्लम्बर चाहिए, अगर मुझे सब्जी वाला चाहिए, दूध वाला चाहिए, मुझे ट्रैफिक वाला चाहिए, जो भी मुझे कोई रिक्वायरमेंट है, मैं ये चाहता हूँ कोई ईमानदार हो, सच्चाई से काम करे और खुद अपने लिए सोचते नहीं कि भाई मैंने भी तो ईमानदारी दिखानी है, मैंने भी तो ऑफिस में ईमानदारी से काम करना है, मैंने भी तो बिजनेस ईमानदारी से करना है, मैंने भी तो लोगों के साथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है। तो ये इसको अपने साथ मिलाएं ताकि आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, टीम वर्क होना चाहिए। अकेला बंदा वो कामयाबी नहीं ले सकता जो टीम ले सकती है। तो इसलिए टीम के साथ बिल्कुल क्लियर हो, टीम सेम पैशन की हो। जो मेरा माइंडसेट है, अगर वैसे ही माइंडसेट के लोग मिलते चले जाएंगे तो मैं जल्दी मोटिवेट भी करेंगे एक दूसरे को और जल्दी जो है मैं अपने रिजल्ट को अचीव कर लूँगा। अगर मेरे पास टीम जो है उसी माइंडसेट की, उसी लेवल की, वही पैशन के साथ और उसी तरह अवेयरनेस के साथ काम करेगी और हम सब एक दूसरे के साथ काम करेंगे तो हम जल्दी अचीवमेंट लेंगे। कोच है वो भी आपका टीम मेंबर है, आपका ट्रेनर भी टीम मेंबर है, आपके साथ सपोर्टिव जितने लोग हैं जो फीस दे रहे हैं, माँ बाप हैं, घर वाले, ये सारी टीम है। एक बंदा स्पोर्ट्समैन है, उसकी टीम क्या होगी, उसका कोच, उसको सिखाने वाला, घर वाले, पैसा देने वाले, टाइम देने वाले, ये सारे के सारे इसके टीम मेंबर हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी टीम का ख्याल रखें, कौन कौन से आपके साथ टीम मेंबर्स हैं उनका ख्याल रखें। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है तो आप खुद ब खुद मोटिवेट होते चले जाएंगे और अपने साथ दुआएं करते जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते जाओ। अल्लाह ताला मांगने वालों को मायूस नहीं करता, अल्लाह की शान ही देना है, अल्लाह खाली हाथ किसी को लौटाता नहीं है। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अल्लाह से मांगते जाएं, अल्लाह पर तवक्कल करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करने वाले हैं, लाजिम आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना। तो इसलिए इन चीज़ों पे काम करें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी।